अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 6 स्टार्ट होती है। दुजुन अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ तो हो चुकी है। वो बहुत परेशान हो जाता है। वो पूछता है इनकी डेथ कैसे हुई, क्या इन्हें हार्ट अटैक हुआ था? तो एक शख्स उसे बताता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। फिर दुजुन खुदकुशी की वजह जानने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट बंद होता है तो वो खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में उसको अपना पास नज़र आता है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपनी मदर से कहता है। वो कहती हैं कि तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो वो कहता है मैं आपके सारे पैसे लुटा दूंगा। कहता है मुझे पता है कि डाइट की कंपनी क्राइसिस में है और आपको रेस्टोरेंट बेचना पड़ रहा है। तो उसकी मदर रोने लग जाती हैं और उसे कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना ताकि तुम्हें अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े और तुम उन्हें बिगाड़ सको। उनकी इस बात से उसको एहसास होता है कि वो इस गुर्बत से निजात हासिल करना चाहती थी। उसकी मदर का अकाउंट लास्ट ऑप्शन थी जिससे उसको कुछ पता चल सकता था। उन्होंने सिंह लाइफ साइंसेस कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। वो बैंकरप्ट हो गई थी। फिर वो लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी से जाते वक्त उसे स्यूमिन मिलती है। वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था। मैं रोज़ाना तुम्हारा इंतज़ार करती थी। कैफ़े पर भी तुम नहीं आए। मुझे लगा कि तुम बीमार हो या कुछ और मसला हो गया है। मैं पागल हो गई थी जो तुम्हें डेट पर चलने के लिए भी कहा। अब तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। तुम मुझे हकीर समझते हो। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। लाइब्रेरी से जाते ही बाहर बारिश होना शुरू हो जाती है। वो उसके पीछे जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, उसे छतरी दे देता है और जाते वक्त उसे कहता है मैं तुम्हें हकीर नहीं समझता। ये शो करता है कि वो स्यूमिन को डिज़र्व नहीं करता। सुन यांग लाइफ साइंसेज की स्टॉक प्राइसेस गिर रही थी और उसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स स्टॉक खरीदते रहे और फिर सुन यांग ने इस कंपनी को बंद कर दिया। मिस्टर रो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ये शेयर्स बेचे और ख़रीदे थे और वो बताते हैं कि ये सब इन्वेस्टर्स सुन यांग के ही थे, यानी ये सब सुन यांग ने ही किया था। इससे उन्होंने सुन यांग कॉर्पोरेशन के शेयर्स खरीदे थे। दुजुन अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपने सुन यांग लाइफ साइंसेज कंपनी बंद कर दी है। आपने अचानक से इसे बंद क्यों कर दिया? मुझे ये जानना था कि ग्रैंडपा ने सुन यांग को बचाने के लिए ये सब किया, पर ग्रैंडपा ने प्रेसिडेंट को हैंडल करने के लिए ये सब कुछ किया था। दुजुन ग्रैंडपा से कहता है कि माइनर शेयर होल्डर्स को ही सारा नुकसान उठाना पड़ा होगा। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया हमारी कंपनी पर यकीन करने के लिए। तुम उन लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारोगे। तुम उनके बारे में इतने कंसर्न क्यों हो? तुम मेरे पोते हो। तुमने कहा था कि तुम्हें कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम सुन यांग कंपनी के वारिस बनना चाहते हो? तो वो इनकार करते हुए कहता है ग्रैंडपा नहीं। फिर दुजुन को ख्याल आता है कि उसकी मदर जब बैंकरप्ट हो गई होंगी तो वो परेशानी के आदम में उन्होंने अपनी जान ले ली। सुनजुन सुन यांग कंस्ट्रक्शन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनने पर बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं अपनी सारी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा करूँगा। चेयरमैन टू यानी जिनडोंग की अपने सेक्रेटरी से पूछता है मैं कितने स्टॉक्स सुन यांग कॉर्पोरेशन के खरीद सकता हूँ। चेयरमैन कहते हैं कि सुनजुन को मैंने नहीं भेजा, वो खुद ही वॉलंटियर वर्क कर रहा है। सुनजुन से उसके प्लान्स के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है सुन यांग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत से कॉम्पिटिटेंट लोग थे, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि सुन यांग कॉर्पोरेशन की वैल्यू क्यों कम हो गई। सुन यांग इतना ग्रो इसलिए की है क्योंकि ग्रैंडपा ने इतनी मेहनत की थी। कहते हैं कि इसे बिजनेस में नहीं, इसे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था। चेयरमैन कहते हैं कि पॉलिटिक्स की वजह से सुन यांग ने इतना सफ़र किया है और गुस्से में खाने की टेबल छोड़कर चले जाते हैं। दुजुन सोचता है कि अगर चेयरमैन को पॉलिटिक्स से इतनी नफरत है तो उसके पास काफ़ी अथॉरिटी होगी। सियोंगजुन दुजुन से कहता है कि तुम लॉ स्कूल क्यों गए? तुम्हारा तो बिजनेस में भी इंटरेस्ट है। दुजुन कहता है मुझे सुन यांग के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे मेरे फादर अंकल और आंटी से डिफरेंट हैं। ग्रैंडपा मुझे कंपनी में काम करने नहीं देंगे क्योंकि मैं उनका पोता हूँ, पर मैं पहले अपने फादर का बेटा हूँ। मैं कोई फाइट नहीं चाहता। दुजुन को उसके फादर उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं कुछ ऐसा मत करना जो ग्रैंडपा के खिलाफ हो। चेयरमैन सियोंगजुन को निंजी आइलैंड पर ले जाते हैं। यहाँ लैंड फिलिंग की जाती है और वो कहते हैं यहाँ से नया सियोल बनेगा।
चेयरमैन उसे कहते हैं कि तुम्हें ये $1 मिलियन का प्रोजेक्ट करना चाहिए और उसको उसका इंचार्ज बना देते हैं। और फिर मिस्टर मैसनोव चेयरमैन की बेटी से मिलते हैं और उसको ऑफर करते हैं कि वो नए टाउन का प्रोजेक्ट ले ले। चेयरमैन को पता चलने ना दें और यकीन दिलाता है कि चेयरमैन को कभी पता नहीं चलेगा, जिस पर उनकी बेटी मान जाती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट से बहुत प्रॉफिट होने वाला था। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन अपने दामाद के साथ बैठे होते हैं और वो चेयरमैन को चैलेंज करता है कि मैं सबको स्लश फंड के बारे में बता दूंगा। मैं सन यंग लाइफ साइंसेस को बंद करने की वजह भी बता दूंगा। वो कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव आकर सब बता दूंगा। फिर चेयरमैन के सेक्रेटरी एक शख्स से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि मिरेकल इन्वेस्टमेंट के असली ओनर कौन हैं, जो कि उसके मेजर शेयर होल्डर हैं। दुजन खुद ही चेयरमैन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं ही हूँ मिरेकल इन्वेस्टमेंट का मेजर शेयर होल्डर। कहता है और मैं ही उसका रियल ओनर भी हूँ। चेयरमैन ये सुनकर बहुत हैरान रह जाते हैं और एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाती है।